विवादित और कथित सांप्रदायिक बयानों के लिए लगातार चर्चा में रहे संभल सीईओ अनिल चौधरी को योगी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। अब उन्हें संभल के सीईओ पद से हटा दिया गया है और चंदौसी सर्किल भेज दिया गया है। अब संभल सर्किल की कमान सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक भाटी को सौंपी गई है, जिन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ये बदलाव कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और स्थानीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके साथ ही अनिल चौधरी के लिए एक और बुरी खबर ये है कि जिस विवादित बयान यानी साल भर में होली एक बार आती है और जुम्मा 52 बार में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, अब इसे रद्द कर दिया गया है। यानी अब फिर से उस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। अनिल चौधरी के उस कथित सांप्रदायिक वाले बयान की अब दोबारा जांच की जाएगी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि अनिल चौधरी के खिलाफ दोबारा जांच के आदेश एक पूर्व आईपीएस की शिकायत के बाद दिए गए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखा और कहा कि मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार जनसुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान जरूरी है। जांच में अनिल चौधरी और अन्य के बयान लिए गए, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। अमिताभ ठाकुर को अपने आरोपों में सबूत देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अमिताभ ठाकुर ने सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि अनिल चौधरी सेवा और वर्दी नियमों का उल्लंघन करते हैं। वे बिना अधिकार के बयानबाजी करते हैं, अपने कार्यों को सांप्रदायिक रंग देते हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण होता है और कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इसी शिकायत के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस मुख्यालय में तैनात एसपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज कुमार अवस्थी को जांच सौंपी थी। मनोज ने संभल के एएसपी उत्तरी शीश चंद्र के साथ जांच की। जांच में पीस कमेटी के सदस्यों से पूछताछ की गई। किसी ने भी अनिल चौधरी के होली और अलविदा जुमा और ईद की सेवैयों वाले बयान को गलत नहीं माना था। एसपी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच रिपोर्ट विशेष सचिव गृह को भेजी थी। 17 अप्रैल को एएसपी संभल शीश चंद्र ने सीईओ को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जुमा, अलविदा, होली और ईद के त्यौहार शांतिपूर्ण रहे। अन्य आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं मिले। अनिल चौधरी ने अफसरों के सामने दिए बयान में कहा था कि मैं 16 दिसंबर 2023 से संभल शहर का सीईओ हूँ। मेरी सर्किल में थाना कोतवाली संभल, थाना हयात नगर, हजरत नगर गढ़ी और कैला देवी आते हैं। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई। हिंसा के कारण संभल का माहौल अन्य जिलों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील बना हुआ था। होली और अलविदा जुमा की नमाज दोनों एक ही दिन होने के कारण दोनों पर्व को शांतिपूर्वक करना बड़ी चुनौती थी। पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें दोनों समुदायों से होली और जुमा की नमाज को शांतिपूर्वक ढंग से किए जाने की अपील की गई थी। मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की थी, केवल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया था। इसके बाद 28 मार्च को जुमा, अलविदा और 31 मार्च को ईद उल फितर का पर्व भी शांतिपूर्वक मनाए जाने के लिए दोनों समुदायों के धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग की। दोनों पर्व सकुशल संपन्न हुए। इस दौरान किसी भी धर्म समुदाय के पक्ष से मेरे द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई जिससे किसी धर्म विशेष की किसी प्रकार की भावना आहत हुई है। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे द्वारा की गई अपील को धर्म विशेष से जोड़कर गलत तरीके से जनता में प्रसारित किया गया है। यही मेरा बयान है। ये बातें संभल सीईओ तब जब जांच हो रही थी तब अनिल चौधरी ने कही थी, लेकिन अब प्रदेश की योगी सरकार ने उस क्लीन चिट को रद्द कर दिया है जिसमें संभल सीईओ अनिल चौधरी को निर्दोष बताया गया था और फिर से दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।